मीडिया के जमाने का अगर आप ना होते तो क्या हमारी बात मीडिया में पहुंच जाती? ये आप हम लोग तो आपके बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि जो बहुजन मूवमेंट को चलाने के लिए आप जैसे यूट्यूबर भाई हैं कि जो हमारी बात पहुंच रही है। नहीं तो आप देख रही है इतना बड़ा जन सैलाब है, ना एबीपी के लोग हैं, ना जी न्यूज के लोग हैं, ना एनडीटीवी के लोग हैं। ये क्या मीडिया है? ये मीडिया को जो है सच्चाई दिखानी चाहिए कि हमारे लोग को डिटेन किया जा रहा है। हमारी सरकार कभी आएगी तो हम भाजपा के साथ ऐसा भेदभाव नहीं करेंगे, हम समाजवादी के साथ ऐसा नहीं करेंगे, हम कांग्रेस के साथ ऐसा नहीं करेंगे। यानी कि हिंदुस्तान में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, अगर हमारी सरकार हमको जनता मौका देती है, इस तरह का भेदभाव हम नहीं करेंगे। आज हम लखनऊ में आए हैं, जो एक महा आंदोलन यहाँ पे चंद्रशेखर भाई के जो है कि जो बार बार उन पे हमला हो रहा था, उसके विरुद्ध में यहाँ पे जो है कि घेराव करने के लिए विधानसभा यहाँ पे जो भीम आर्मी के लोग इकट्ठा हुए हैं। हम अभी देखिए परिवर्तन चौक पे हैं, यहाँ पे काफी भीड़ हो चुकी है और बहुत पुलिस भी लगी हुई है इन लोगों को जो परिवर्तन रोकने के लिए। लेकिन बात करते हैं कि ये लोग कहाँ से आए हैं और क्या मकसद है इस परिवर्तन का, जो है कि ये रैली किए हैं, जो धरना दे रहे हैं। सर पहले सबसे पहले आप बताइए, आप आए कहाँ से हैं? मैं जनपद मिर्जापुर से जी, मेरा नाम सुनील पटेल है और मैं मंडल प्रभारी विंध्याचल मंडल जी। मतलब ये जो यहाँ पे जो ये धरना प्रदर्शन, क्या इसका मतलब है, उद्देश्य क्या है, क्या सरकार की उद्देश्य बहुत ही क्लियर और साफ है जी। कुछ दिन पहले यानी जी। कुछ महीने पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, सांसद नगीना, जी। उन पे बुलेट से जो हमला किया गया और वो बाल बाल बचे, लेकिन तब भी एक गोली जो है उनके शरीर से टच करती हुई चली गई। ये बहुजन महापुरुषों का देन है कि हमारे बीच में वो जीवित हैं और संघर्ष कर रहे हैं। पुनः जो है ये मथुरा में गए, एक दलित परिवार की 2 बहनों की शादी थी, वहाँ अराजक तत्वों ने उस शादी को डिस्टर्ब किया और वहाँ पर तमाम बखेड़ा जो है पैदा किया गया और लिहाजा वो शादी टूट गई। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पता चला तो वहाँ मौके पर पहुँचे, उस पीड़ित परिवार को उन्होंने हौसला दिया, बुलंद दिया कि ऐसा जो है समाज में चलता रहता है, आप कतई जो है हिम्मत ना हारें। वहाँ पर मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ सुरक्षा बल भी थी, लेकिन वहाँ तमाम ऐसी व्यवस्थाएं अराजक तत्व जो थे उस पर उनके गाड़ियों पर हमला किया गया। मतलब उस भीड़ में कोई भी चाहता तो मौके का फायदा उठा के पुनः जो है कोई हत्या या कोई ऐसी बात कर सकता था, जो बुलेट से कोई आक्रमण कर सकता था। तो कहने का मतलब कि शासन जो है मूक बधिर होकर देख रही है और हम यही कहना चाहते हैं इस माध्यम से, यहाँ पर इस मंच आपके माध्यम से, हम लखनऊ के परिवर्तन चौक में बैठे हुए हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक महामहिम राज्यपाल जी को एक ज्ञापन देना था, जो यहाँ पर पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यक किसान कमोरों के साथ इस देश में जो है भेदभाव जो हो रहा है, उसका हम एक ज्ञापन देना चाहते थे लेकिन आप तो ज्ञापन देना चाहते थे सर, लेकिन आप ये बताइए इतनी पुलिस फोर्स लगी है, कहीं ना कहीं सबको डिनेट कर दिया जा रहा है, स्टेशन से उठा लिया जा रहा है, कारण क्या है? कारण जो है जो चंद्रशेखर आजाद जी की विश्वसनीयता जी। हमारी पार्टी जो है एक विचारधारा की पार्टी है। हम आपको एक इतिहास की बात करते हैं चंद मिनटों में। हमारे संविधान की रक्षा, इस देश में जीने का अधिकार, इस देश में वोट का अधिकार, इस हक और अधिकार के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक संविधान बनाया। उस संविधान के द्वारा इस देश को जो है गवर्न किया जाता है। हमारे बीच में बाबा साहब अंबेडकर नहीं है। उस संविधान की बदौलत हमारे बीच में मानवर काशीराम जी आए और काशीराम जी ने इस दलितों, पिछड़ों, कमेरों को जो है सदन तक पहुंचाया, इस लोकसभा के उच्च कुर्सी पर बैठाया, विधानसभा की कुर्सी पर बैठाया। इस उत्तर प्रदेश में जो है बहन मायावती को 4 बार मुख्यमंत्री बनाया। जो मनुवादी व्यवस्था, इस जो सोच भी नहीं सकते थे, उसको मानवर काशीराम जी ने साकार किया। अब दुर्भाग्य की बात है कि हमारे बीच में बाबा साहब अंबेडकर नहीं है, हमारे बीच में मानवर काशीराम जी नहीं है, लेकिन हमारे बीच में बहुजन महापुरुषों की देन है कि हमारे बीच में एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी हैं, बहुत तेजी से उभर रहे हैं। ये पार्टी 4 साल की है, ये 4 साल में 2 साल कोरोना रहा। कहने का मतलब ये 2 साल की पार्टी में इतना ज्यादा भूचाल परिवर्तन आ रहा है कि शासन जो है हिल गई है। जब शासन अपने कार्यों पर इतना विश्वास है तो एक छोटी सी पार्टी जो है तमाम छोटी सी विचारधारा जो है इतनी तेज से बढ़ रही है, उससे घबरा गई है। ये आप खुद देख रहे हैं। बसपा का आरोप रहता है, बसपा जो कार्यकर्ता है जो भी आरोप लगाते हैं कि वहीं पे जो है जहाँ पे 2 बहनों की शादी थी, वहाँ चंद्रशेखर आजाद जाते तो उनके ऊपर हमला हो जाता, वहीं प्रदेश अध्यक्ष बसपा के जाते हैं उनके ऊपर हमला नहीं होता है और कहते हैं कि जानबूझ के हमला करवाया। क्या लगता है बसपा वाले जो ये विचार रखते हैं, आपको क्या लगता है उनके विचार? नहीं, देखिए बसपा जो है
बहुजन की राजनीति से जो है स्टार्ट हुई थी। जी। उसके आधारशिला मान्यवर काशीराम जी क्योंकि थे। बार बार यही आता है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करते थे मान्यवर काशीराम जी। और मान्यवर काशीराम जी के समय जब शासन में बहन जी को बैठाया गया तो आपको मालूम होगा, इतिहास मालूम होगा कि किसी भी जनपद का जिला अध्यक्ष जो है कांपता था, किसी भी जो है थाने का जो है एसएचओ कांपता था। गरीब कमेरों की मड़ई नहीं उजाड़ी जाती थी, उसकी झोपड़ी को नहीं छुआ जाता था, और थाने में जाने से एफआईआर दर्ज होता था और उस पर तुरंत कार्रवाई होती है। वो बहुजन जो है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की जो बात चलती थी, वो बहुजन जो सर्वजन में जब बदल गया तो सारी व्यवस्था बदलने लगी। आप देख रहे हैं बहन जी की व्यवस्था, आज बहन जी सदन में कहीं भी नहीं है। आज आप देख रहे हैं तो घबराहट उनको बहन जी को है कि हमारे बीच में एक मसीहा एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी पैदा हो चुके हैं, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम जी की विचारधारा पर हमारे एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी चल रहे हैं। तो बहुजन समाज की पार्टी को चलाने का जो मूवमेंट था वो मूवमेंट समाप्त हो गया है। बस हम यही कहना चाहते हैं, हमारा भारत बहुजन समाज पार्टी से कोई भी विवाद नहीं है हमारा। सर मेरा एक सवाल और आपसे है कि ज्यादातर जो है कि आरोप लगता है कि जो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी और संगठन है नौजवानों के ऊपर मुकदमा दर्ज ज्यादा करवाती है। क्या ये बात सही है? अब आप देख रही हैं, मौके पर आप देख रहे हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों से जितने भी भागीदारी थी उस भागीदारी को रोक दिया गया। अब आप ये समझ सकते हैं कि हमारी पार्टी का कितना समय हुआ हमारे पार्टी का। जो विपक्ष वाले हैं आपके ऊपर आरोप लगाते हैं कि ये लोग फिर नौजवानों को पकड़ के जो है कि मुकदमा ज्यादा दर्ज करवाते हैं, इनकी जो है कि करियर खत्म करना चाहते हैं। ये बताइए, अगर हम इस तरह का कार्य करेंगे जो बिलो स्टैंडर्ड काम होता है, जो भेदभाव का काम होता है, जो घृणा का काम होता है, तो हमारे भाई की लोकप्रियता दिन पर दिन क्यों बढ़ती? शासन जो है उत्तर प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश की साकर शासन जो है केंद्र में भी है। तो नरेंद्र मोदी और योगी जी जो है प्रदेश से लेकर केंद्र तक हैं, तो इन्होंने बहुत बड़ा विकास का काम किया है। तो क्यों ये सब आरोप प्रत्यारोप हमारे पर लगाती है? अगर हम किसी गलत काम को आरोप दे रहे हैं तो निश्चित रूप से हम समाप्त हो जाएंगे, हमारी बढ़ोतरी कभी नहीं हो पाएगी। अभी जो ये आंदोलन है, क्या आंदोलन यही तक रहेगा कि आगे भी जाएगा? आंदोलन तो सदैव चलेगा जब तक शरीर में जान है। आज का आंदोलन है, क्या करेंगे आप लोग? यहीं पे जो कि हम जो है हम तो संवैधानिक तरीके से जो विधि का विधान बनाया गया है, जो नियम और कानून है, उसी का पालन करते हुए हम अपने ज्ञापन को महामहिम तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। यही हमारा जो है मुख्य उद्देश्य यहाँ पाने का है। कहीं ना कहीं जो है कि मैं अभी जो है कि एक सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हुआ था कि विधानसभा घेराव करेंगे। आप लोग यहाँ से कहाँ जाएंगे? विधानसभा घेराव हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देशों का कहीं भी आकलन या मूल्यांकन या कहीं से उसका जो है उद्बोध नहीं हुआ है। अच्छा। हम महामहिम से बात करना चाहते हैं। जो पिछड़ों, दलितों, कमेरों, किसानों, मजदूरों के ऊपर जो जिस देश में जुल्म अत्याचार हो रहा है, उस बात को हम महामहिम के माध्यम से रखना चाहते हैं। हम संविधान के रचयिता के जो है विचारधारा पर चलने वाली पार्टी हैं। हम संविधान का उल्लंघन कतई नहीं करेंगे, और जो भी संविधान का उल्लंघन करता है वो आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का सदस्य नहीं है। आप महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देंगे, लेकिन इतनी पुलिस, इतनी फोर्स क्यों लगाई गई है? ये हमारी लोकप्रियता को देख के, भाई चंद्रशेखर आजाद जी को देख के, भाई चंद्रशेखर आजाद जी से भी जो है कि कार्यकर्ता को, पदाधिकारियों को उठा लिया जा रहा है। क्या है? ऐसी है कि शासन जो है कुछ दिनों पहले कुंभ की व्यवस्था की थी जी। कुंभ का प्रचार किया गया था, अमृत की 4 बूंदें गिरी हैं, उसको जो है नहा लेंगे तो आपका सारा पुण्य और पाप जो है, पुण्य जो है, अरे पाप आपका पुण्य में परिवर्तित हो जाएगा। तो उन्होंने उस कार्यक्रम को चलाया और संख्या बल इतना ज़्यादा वहाँ उपस्थिति हुई कि वहाँ कैजुअलिटी कितनी हुई आप देखें, कितने लोग जो है वहाँ मारे गए। आज तक जो है सनातन धर्म में जो मारे गए उनकी डेड बॉडी नसीब नहीं हुई, उनको जो है मुखाग्नि करने का उन परिवार को मौका नहीं मिला। फिर बाद में इन्होंने प्लान को बदला और प्लान को बदल के बीच से कम 20 से 25-30 किलोमीटर पहले ही बसों को रोक दिया गया। वहाँ से शरणार्थियों को पैदल लाना पड़ा। वो वहाँ से प्लान इम्प्लीमेंट हुआ। वो दिमाग वहाँ से इस लखनऊ के कार्यक्रम में काम किया कि हम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को लखनऊ में नहीं रोक सकते, तो उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में मुख्यालय से जो है 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर जब हमारे लोग जब चलना प्रयास किए, उनको बीच रास्ते में ही रोक दिया गया, ताकि वहां से जब रोका गया तो अब हम न तो घरों को लौट सकते हैं, न तो अपने कार्यक्रम को अंजाम दे सकते हैं। और जब ये हमको छोड़ेंगे तब तो समय इतना ज़्यादा हमारा बीत चुका होगा कि हम भाई सारे इकट्ठा नहीं हो पाएंगे, बहुजन लोग इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। ये कुंभ का जो इन्होंने पश्चाताप, जो वहाँ जो कैजुअलिटी हुई थी कुंभ में, वही फार्मूला इन्होंने यहाँ पर हमको बहुजन को रोकने का प्रयास किया गया है। हम ये सब सरकार से कहना चाहते हैं कि हमारी पार्टी 4 साल
हमारी पार्टी के एक ही राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी एक ही सांसद हैं। सरकार एक ही सांसद से घबरा रही है। जिस दिन हमारा पूरा संगठन तैयार होकर देश के हर कोनों कोने में विचरण हो जाएगा, बहुजन के लोग सारे तरफ से गलियों और झोपड़ियों से निकलना शुरू कर देंगे, तो उस दिन सरकार की क्या व्यवस्था है। सरकार को तो अपने काम पर विश्वास होना चाहिए। हम तो लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कर रहे हैं, ये तो दमनकारी सरकार है, तालिबान से भी खतरनाक सरकार है। इस तरह से जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था में कभी नहीं ऐसा होता है। आप भाजपा सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। जी हाँ, आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि हम तो शांतिपूर्वक अपना काम करना चाहते हैं, तो आरोप तो निश्चित रूप से लगाएंगे। हमारी सरकार कभी आएगी तो हम भाजपा के साथ ऐसा भेदभाव नहीं करेंगे, हम समाजवादी के साथ ऐसा नहीं करेंगे, हम कांग्रेस के साथ ऐसा नहीं करेंगे। यानी कि हिंदुस्तान में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, अगर हमारी सरकार हमको जनता मौका देती है, इस तरह का भेदभाव हम नहीं करेंगे। हमारी लड़ाई 1585 की है, हम 1585 का मूवमेंट चलाना चाहते हैं। हमारी लड़ाई जो है 1585 की है, लेकिन हमारी विचारधारा से हम 15% को नुकसान करने वाले व्यक्ति नहीं है। हम 15% के लिए टीका टिप्पणी नहीं करने हैं, हम 15% का भेदभाव नहीं करते हैं, हम वैचारिक लड़ाई लड़ते हैं। हम 85% की बात करते हैं, हम 85% के लोगों के हक अधिकार की बात करते हैं। इस देश में जो भी योजनाएं बनती हैं, इस देश में जो भी नीति बनती है, इस देश में जो भी धन मुहैया होता है, वो गरीब, कमजोरों, पिछड़ों, दलितों के लिए होता है। जो साधन संपन्न लोग हैं, उनके लिए कोई इस देश में व्यवस्था नहीं बनती है। उनके लिए लॉ एंड ऑर्डर बनती है, रोड मिलती है, सड़क मिलती है, ये व्यवस्था होती है। लेकिन जो भी सरकार की योजनाएं आती हैं, वो कमजोरों के लिए आती हैं। आप इस देश में देख रहे हैं भेदभाव की व्यवस्था चल रही है, जहां हमको अपनी बात रखने का अवसर नहीं है, हम अपनी लड़ाई कैसे लड़ पाएंगे लोकतांत्रिक तरीके से। एक सवाल यहाँ से हट करके है, जो बोध गया में एक मंदिर का चल रहा है इस समय, जो बौद्ध धर्म वाले हैं वो जो है कि खाली करवा रहे हैं, क्या आप लोग भी वहाँ जाएंगे? निश्चित रूप से जाएंगे। अगर हम नहीं जा रहे, हमारे वहाँ के लोग बेचारी विचारधारा में वो हमारी बात कर रहे हैं। क्या भीम आर्मी उनके साथ है? एकदम है, विचारधारा में है, एकदम हम लोग उनके साथ हैं। अगर हमारा शरीर यहाँ पर है, तन यहाँ है, क्या बेचारी विचारधारा वहाँ नहीं? या तो सोशल मीडिया के जमाने का अगर आप ना होते तो क्या हमारी बात मीडिया में पहुंच जाती? या हम लोग तो आपके बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि जो बहुजन मूवमेंट को चलाने के लिए आप जैसे यूट्यूबर भाई हैं कि जो हमारी बात पहुंच रही है। नहीं तो आप देख रहिए, इतना बड़ा जन सैलाब है, ना एबीपी के लोग हैं, ना जी न्यूज के लोग हैं, ना एनडीटीवी के लोग हैं। ये क्या मीडिया है? ये मीडिया को जो है सच्चाई दिखानी चाहिए कि हमारे लोग को डिटेन किया जा रहा है। हम संवैधानिक तरीके से एक भी उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर आज के कार्यक्रम को लेके एक भी आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का कार्यकर्ता कहीं भी उद्दंडित आपको दिखा दे, तो मैं बता दे रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपनी बात को वापस ले लेंगे। हम लोग हमेशा जो है संवैधानिक तरीके से बात करते हैं, और जो भी व्यक्ति बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी या बहुजन नीतियों को जो है क्षति पहुंचाने की बात करता है, मैं इस मंच के माध्यम से करता हूं, वो आजाद समाज पार्टी और भीम आदमी का सिपाही नहीं है। कहीं से वो उद्दंड शरारती आदमी वो काम हम लोग को बदनाम करने के लिए कर रहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बदनाम करने के लिए कर रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निवेदन है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हमेशा कर्मठ तरीका रहता है कि हम जो भी करें अनुशासित होकर करें। तो जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अनुशासित होकर काम करते हैं, तो कैसे हमसे उम्मीद करते हैं कि हम कहीं उद्दंड होकर का परिचय देंगे? अभी आप देख रहे हैं कि जो हम लोग परिवर्तन जो चौक है, परिवर्तन चौक पे हम लोग आए हैं, और यहाँ पे जो है जी बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ, मेरा नाम रजनीश कुमार है, मैं कुंदर की विधानसभा अध्यक्ष जिला मुरादाबाद से आया हूँ। हम ये मांग करते हैं, जैसे कि चंद्रशेखर भाई पे अभी मथुरा में जो पथराव हुआ है, उनके लिए बस हम जो है थोड़ी तेज बोलिए आप, थोड़ी कम हो रही है। इससे ये मांग करते हैं कि हमारे भाई को Z+ सुरक्षा मिलनी चाहिए। जय भीम। साथियों अभी देख सकते हैं हमारे पीछे जो है यहाँ पे बहुत भीड़ नौजवानों की यहाँ पे है। मैं दिखा देना चाहता हूँ कि बीच में जो है कि अभी देखिए यहाँ पे डिनर चल रहा है। अभी हम फिर बात करते हैं, किसी और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और फिर हमारे वीडियो को ऐसे शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, और आप सबका बहुत बहुत आभार रहेगा। अभी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।